हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ह्यूमन कैनस ऑफिशियल। हमारी CUET PG 2026 मार्च में होने वाले CUET एग्ज़ाम की जर्नी में आपका वेलकम है। हमारा जो सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स चल रहे हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत से PYQs को देखा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं साइकोलॉजी CUET के लिए जो PG एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मैंने देखा कि एक टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ मोनिज्म एंड डुअलिज्म। तो मोनिज्म और डुअलिज्म होता क्या है और इनके टाइप्स को भी हम देख लेते हैं ताकि हमें एटलीस्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली टैकल कर सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So here you can see types of monism and dualism। तो पहले हम देख लेते हैं कि मोनिज्म और डुअलिज्म होता क्या है। तो जो पुराने वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, या फिर आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट में सोक्रेटिस, प्लूटो या एरिस्टोटल, एक जो डिबेट है वो हमेशा से चलती आई है। और जो हमारे एक वेस्टर्न फिलोसोफर आए इमैनुअल कांत, उनके बाद वो डिबेट बंद हो गई क्योंकि उन्होंने एक बीच का रास्ता दिया। तो हम समझते हैं पहले कि मोनिज्म और डुअलिज्म क्या है। तो मोनिज्म जो है उसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी एंड आपका माइंड, आपका माइंड और आपकी फिजिकल बॉडी दैट आर सिंगल एंटिटी, एक ही है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका माइंड और जो आपकी बॉडी है वो एक ही है, दे वन सिंगल एंटिटी, ये मोनिज्म है। और जो आपका डुअलिज्म है वो क्या है कि जो आपकी बॉडी है और आपका जो माइंड है ये दोनों अलग अलग हैं। माइंड एंड बॉडी आर, बॉडी एंड माइंड आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे सोक्रेटिस थे वो किस में बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे डुअलिज्म। देन तो आपने देखा कि मोनिज्म और डुअलिज्म का मीनिंग क्या है। जब आप फर्स्ट यूनिट के वीडियोस को देखेंगे, फर्स्ट यूनिट के टॉपिक आपने देखे भी होंगे, वो कवर करेंगे तो आपको पूरी जब फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि जो सोक्रेटिस थे वो डुअलिस्ट थे या क्या थे, मोनिस्ट थे। तो आप उसके लिए फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कवर कीजिए। तो आई होप आपको मोनिज्म और डुअलिज्म के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इनके टाइप्स, जो कि बहुत ही इजी हैं। अपने जनरल नॉलेज के लिए हम इनको देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से बिल्ड हो। तो जो मोनिज्म है जिसमें बोला गया कि बॉडी प्लस माइंड, कि देयर इज नो डिफरेंस, दोनों चीजें एक ही हैं। तो सबसे पहले जो मोनिज्म का टाइप है वो है मटेरियल मोनिज्म। मटेरियल मोनिज्म ये मानता है कि ओनली फिजिकल मैटर एग्जिस्ट कॉन्शियसली फिजिकल ब्रेन इंटरेक्शन, कि जो आपका फिजिकल ब्रेन है वही एग्जिस्ट करता है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है, एक ही चीज। अलग अलग टाइप्स में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही दिए गए हैं। लाइक मटेरियलिज्म इसको बोला गया कि माइंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल मैटर, कि फिजिकल जो मैटर है आपकी बॉडी है उससे ऊपर माइंड नहीं है, वो एक ही है। सिर्फ बॉडी को यहाँ पे फिजिकल बॉडी को इम्पोर्टेंस दी गई कि माइंड कुछ नहीं, वो एक फिजिकल बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी जो है वो सब कुछ है। उसको क्या बोला गया? मटेरियल मोनिज्म। दूसरा जो आता है वो आता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में जो आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल एबिलिटी है उसको महत्व दिया गया कि आपका जो माइंड है वही सब कुछ है, बॉडी वगैरह कुछ नहीं है। मटेरियल में आपने देखा कि बॉडी को ही माइंड के अंदर इंक्लूड किया गया, लेकिन बॉडी को सुपीरियर माना गया। यहाँ पे आइडियलिज्म में माइंड को, स्पिरिचुअल जो पावर है, माइंड की जो पावर है उसको अप माना गया कि बॉडी कुछ नहीं, फिजिकल कुछ नहीं, सिर्फ माइंड। उसके बाद
उसके बाद आया न्यूट्रल मोनिज्म। न्यूट्रल मोनिज्म में रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल फंडामेंटल न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज नाइदर मेंटल फिजिकल, वन सिंगल, कि यहाँ पे ना ही उसको फिजिकल माना गया ना ही मेंटल माना गया, उसको सिंगल एंटिटी माना गया। और जो माइंड है उसको बॉडी के कनेक्शन के लिए उसको एज ए ब्रिज, ये आपके जो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म में एक में माइंड को सुपीरियर बताया, एक ने बॉडी को सुपीरियर बताया, लेकिन जो न्यूट्रल है वो दोनों को कहता है कि ये दोनों जो है सिंगल एंटिटी है, न्यूट्रल है, सब्सटेंस जो इनके वो न्यूट्रल माने गए, वन सिंगल, ये ब्रिज की तरह काम किया न्यूट्रल ने। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया हुआ होगा। वैसे सीयूटी में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि व्हाट इज मोनिज्म और रियलिज्म। लाइक आपको पूछेंगे कि सोक्रेटिस क्या थे, डुअलिस्ट थे, मोनिस्ट थे, या फिर आपको पूछेंगे कि जो आपके विलियम डिल्टी थे या फिर रेने देकार्त थे वो भी क्या थे, डुअलिस्ट थे, मोनिस्ट थे। इस तरह के सवाल आएंगे। और जो हमारे टॉपिक्स हमने कवर किए वेस्टर्न फिलोसोफर के, उसके अंदर मैंने ये अच्छे से बताया कि कौन डुअलिस्ट था और कौन मोनिस्ट था। आप देखेंगे जो डुअलिस्ट हमने देखा कि माइंड अलग बॉडी अलग, उसके अंदर पहला जो पार्ट है वो है इंट्रैक्शनिज्म। यहाँ पे इंट्रैक्शनिज्म जो आया वो आया रेने देकार्त से, हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर रेने देकार्त। इंट्रैक्शनिज्म का मतलब बेसिकली ये है कि रेने देकार्त मानते थे कि जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट है, एनिमल्स में कोई माइंड नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि माइंड जो है वो बॉडी से कनेक्ट होता है एक पॉइंट पे, माइंड कनेक्ट टू बॉडी, हमारी जो बॉडी है एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है, उसको उन्होंने नाम दिया कोनोरियम। कोनोरियम कि एक पॉइंट है कोनोरियम, उस पे माइंड और बॉडी कनेक्ट होते हैं। उस टाइम पे उन्होंने ये नाम दिया। लेकिन जब एज जो हमारी बायोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उसके बाद से जो पीनियल ग्लैंड, आपने देखा होगा माइंड और बॉडी के यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसी को उन्होंने कोनोरियम का नाम दिया था। तो उन्होंने बोला कि माइंड और बॉडी इंटरेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, इंटरेक्ट, ये दोनों यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, उसी को इंटरेक्शनिज्म बोला गया। इंटरेक्शनिज्म यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट, मतलब उनका ये मानना है कि माइंड अलग है बॉडी अलग है, वो इंटरेक्ट करते हैं लेकिन है अलग अलग, इसलिए ये डुअलिस्ट का पार्ट है और इसको बोला गया इंटरेक्शनिज्म। सेकंड इज पैरेललिज्म। सेकंड इज पैरेललिज्म, यहाँ पे माना गया कि माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट बट दे वर्क पैरेलली, कि माइंड अलग है बॉडी अलग है लेकिन दोनों पैरेलली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी रुक गई तो माइंड काम नहीं कर रहा, या फिर माइंड रुक गया तो बॉडी काम कर रही है, ऐसा नहीं होता, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो आपने देखा कि मोनिज्म और डुअलिज्म के टाइप्स और इनको अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपके कोई भी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।